हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ पीएस ट्रेडर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था वीडियो में, वही देखने को मिला मार्केट में। और अगर बात करें कल की, तो कल है बजट डे। तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड 3-4 चीज़ें चल रही हैं जो कि मैं बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट पे वही इफेक्ट भी कर सकती हैं। फिलहाल आज के दिन मार्केट में क्या देखने को मिला आप देख सकते हैं। 52,000 का रेंज मैंने बोला था और मार्केट में वही देखने को भी मिला है। अगर बात की जाए कल की, तो कल क्या हो सकता है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे लोगों, लेकिन उससे पहले जो मार्केट में 3-4 चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बजट के रिलेटेड क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या हो सकता है कल, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट जरूर करें, ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी वीडियोज़ होती हैं, अपडेट्स होते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। एंड लाइव मार्केट में अगर एनालिसिस आप चाहते हैं तो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह प्रोवाइड कर दी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं वो पहली चीज़ तो है एसटीटी बढ़ सकता है। और अगर एसटीटी बढ़ने की बात आती है तो ब्रोकिंग वाले शेयर को दिक्कत है, ट्रेडर्स के लिए भी ख़राब है, लेकिन उससे मार्केट गिर जाएगा ये बात हम नहीं कह सकते। अब अगर एसटीटी इंक्रीज नहीं होता है तो इट इज़ गुड फॉर द मार्केट। अब सेकेंड चीज़ है एफ एंड ओ पे 30% टैक्सेशन। सबसे बड़ी जो चीज़ है मार्केट को जो अप एंड डाउन ले जा सकती है या कर सकती है वो है टैक्सेशन की बात। जब निर्मला सीतारमण जी इस पे बात करेंगी तो यहीं पे मार्केट में वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अपसाइड डाउन साइड जो भी होगा वो इसी बात पे होगा। अब अगर एफ एंड ओ पे 30% टैक्सेशन का जो चल रहा है ना, तो जब आप प्रॉफिट करते हो या प्रॉफिटेबल बन जाते हो तो ये 30% टैक्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर इसको कैटेगराइज किया जाता है एज एन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ये गलत होगा, है ना, क्योंकि ये ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत ख़राब हो जाएगा। एंड उसमें फिर हमको दिक्कत है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में अभी तक तो इन्हीं सब चीज़ों को क्या बोला जाता है ना, जुआ ही बोला जाता है। कहीं ना कहीं जुआरी ही समझते हैं ट्रेडर, मतलब जुआरी है। इतने साल से जो भी लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, जब इन्होंने पैसा बनाना स्टार्ट किया और लोगों को पता चला कि हाँ इससे पैसा बनता है, स्टॉक मार्केट में काम हो रहा है, यानी कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है इसलिए इसके पास इतना पैसा है। लेकिन अब क्या होगा, अंदर से लगेगा कि हाँ ये तो जुआ है। और जब तक प्रॉफिटेबल है तब तक ठीक है, जिस साल लॉस होगा उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे। मतलब बाकी इनकम पे तो टैक्स जाएगा वो अलग, और इस लॉस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा वो अलग। तो ये नहीं होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो टैक्सेशन किस तरीके से आता है उस पर बहुत मैटर करने वाला है। अब अगर ऐसा कोई टैक्स आता है तो काफ़ी ट्रेडर्स सिस्टम से निकल जाएंगे, ये बात सच है। और फिर ये जो इतने बड़े बड़े एक्सचेंज चल रहे हैं, इतने ब्रोकर जो चल रहे हैं, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इन पे, है ना, इन्हीं को, क्योंकि बिजनेस ही लो हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल इंडस्ट्री इफेक्ट करेगा। अब नो डाउट पिछले कुछ समय में बहुत से न्यू इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स आए हैं और इसमें ये अननेसेसरी टैक्सेशन करेंगे या टैक्स में चार्जेस करेंगे, तो इसमें एक बड़ा डेंट पड़ सकता है और मार्केट पे इसका इफेक्ट देखने को भी मिलेगा। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है। और हाँ, आफ्टर द बजट हो सकता है गवर्नमेंट जो है कुछ चेंजेस ला सकती है। जैसे एक्सपायरी बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो एक्सपायरी को कम किया जाएगा, या फिर लॉट साइज बढ़ाने की जो बात की जा रही है, लॉट साइज को लेके कुछ चेंजेस किए जाएंगे। ये चीज़ें करी जाएगी जो कि एक हद तक एक्सपेक्टेड भी होगा, है ना, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, नो डाउट। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग टैक्सेशन में इतना छेड़छाड़ करना चाहेंगे, और जब इस बार की सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं आया है ना। तो कल ध्यान देने वाली चीज़ यही है कि जो कैपिटल मार्केट है उसके ऊपर कोई नया टैक्स ना आए, एसटीटी ना बढ़े, साथ में जो इनकम है वो बिजनेस इनकम से स्पेक्यूलेटिव इनकम में ना क्रिएट करी जाए, जो कैपिटल मार्केट से इनकम जनरेट होती है। ये सेक्टर की बात करें तो कुछ सेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर में नज़र रख सकते हैं, रेलवे का पीएसयू स्टॉप हो गया, इन सारे सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर उनमें कुछ काम हो रहा है तो। ये निर्मला सीतारमण जी के ऊपर है। अब अगर बात करें हमारे स्टॉक्स आज कैसा परफॉर्म कर रहे थे,
तो देखिए मिक्स सेंटीमेंट मैंने बोला था कल की वीडियो में, वही आज मार्केट में देखने को मिला। रिलायंस में न्यूज़ की वजह से गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कल के दिन में वही है कि अगर अडानी और अंबानी के ऊपर कुछ एनर्जी स्टॉक्स हो गए, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर बात होती है तो अगेन रिलायंस सेक्टर में बूम देखने को मिल जाएगा। बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से बढ़ते हैं, मेन नज़र उस पर रखने लायक है, क्योंकि देखिए रिलायंस में कोई न्यूज़ आती है तो निफ्टी 50 भागेगा नो डाउट, लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर अपसाइड की तरफ मूव नहीं होता है तो यहाँ पे दिक्कत होगी बैंक निफ्टी को। और क्योंकि कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, उसके अगले दिन है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट होना है तो कल के दिन में ही होगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर मूवमेंट होती है और इस जोन को, जो पिछले 10 से 12 दिन हो चुके हैं, अब 15 दिन हो रहे हैं लगभग, इस जोन के बाहर मार्केट नहीं निकल पा रही है। अगर 51,750 का लेवल है डाउन साइड में, कुछ जैसा कि मैंने बोला टैक्सेशन के ऊपर अभी न्यूज़ ऐसी आना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ निर्मला सीतारमण जी को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी स्लैब बना होगा वो अगर होता है तो अगर डाउन साइड की बात करें तो 51,750 का लेवल है, अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो हमें डाउन साइड में एक रैली नज़र आएगी। अदरवाइज जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पूर्ण बहुमत इस सरकार की नहीं है उस तरीके से जैसे पिछली बार आई थी। उसके पिछली बार भी अगर बात की जाए तो काफ़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बन रही थी, बट इस बार क्या हुआ है आप सभी जानते हैं। तो इस बार ऐसी कोई न्यूज़ नहीं लाएंगे ये खुद भी कि मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आ जाए। आज भी आपने देखा मार्केट डाउन साइड जा रही थी, लेकिन क्या हुआ है, आफ्टर द बजट मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कल के दिन में जो भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा निगेटिव सेंटीमेंट के साथ ना बैठें, साथ ही लेवल के ऊपर अगर काम करेंगे तो 51,750 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तब आप एक निगेटिव साइड सेंटीमेंट रख सकते हैं। अदरवाइज 52,800 का लेवल है एज अ रेजिस्टेंस, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है तो एक बढ़िया रैली अपसाइड की तरफ बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में ऑलरेडी अपसाइड डाउन साइड बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है कल के दिन में। अडानी अंबानी जो भी न्यूज़ आती है, अडानी अंबानी के लिए भी, इनके लिए कोई बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी, इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तो ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहने वाली है। और अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव होता है, देखिए जो सपोर्ट मैंने कल के दिन में बताया था उसी पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और फिलहाल उसके ना तो नीचे क्लोजिंग हुई है, और अपसाइड की अगर बात करें तो यहीं से सपोर्ट लेकर अगर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करता है और आज का हाई जो कि 24,600 के आसपास है, इसके ऊपर निकलता है तो 25,000 तक की रैली कल देखने को मिल जाएगी मार्केट में ईजिली, अगर मार्केट वन वे मूव करता है तो। वॉलेटिलिटी की बात करें तो हाई होने वाली है कल, एंड प्रीमियम अपसाइड डाउन साइड दोनों तरफ भागेंगे। कल कुछ न्यू ट्रेडर्स होंगे, वो थोड़ी से अवॉइड करें, फिर निफ्टी के एक्सपायरी में अवॉइड करें और बड़ा पैसा मार्केट में ना लगाएं। कुछ स्टॉक्स जैसा कि मैंने बोला जिस पे नज़र रख सकते हैं वो रेलवेज़ के हो गए, डिफेंस सेक्टर के हो गए, इन सेक्टर्स पे आप नज़र रख सकते हैं, जो कि एक सही कह सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो एक अच्छा प्रॉफिट बना के भी दे देंगे, है ना। स्टॉक्स आपने देख लिए। ग्लोबल मार्केट की अगर बात की जाए तो ग्लोबल मार्केट में ऐसा कोई निगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। यूएस मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, एशियन मार्केट में अगर देखा जाए साइडवेज है, बट साइडवेज टू पॉजिटिव ही है, कोई निगेटिव सेंटीमेंट इसमें भी नहीं है। अब मेन जो मैटर करता है वो करता है मैडम जी के ऊपर कि कल मैडम जी क्या स्पीच देती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, है ना। अब 11 बजे से अगर स्पीच चालू होती है तो 12:30 साढ़े 12 तक एक जो स्लैब होता है निकल के आएगा, उसमें अपन देखेंगे कि क्या मेन न्यूज़ निकल के आती है। बाकी अपसाइड डाउन साइड मार्केट होता रहेगा, उससे ज़्यादा यानी कि 11 बजे आप थोड़ी से अवॉइड करिएगा मार्केट को। जब वॉल्यूम मार्केट में आएगा, जो स्कैल्पर्स हैं पैसा बनाना चाहते हैं वो ठीक है, एक कैपिटल लेके बैठेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बड़े प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो प्रॉपर न्यूज़ आ जाने दें, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाए। और अगर बैंक निफ्टी के लिए आपको एक दिन पहले पोजीशन बनानी है, नेक्स्ट डे उसके एक्सपायरी, और चाहते हैं आप गैप अप या गैप डाउन, तो उसके लिए तो आपको देखिए वेट करना ही पड़ेगा कि मेन न्यूज़ क्या आई है। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया टैक्सेशन के ऊपर छेड़छाड़ होता है, टैक्स के ऊपर अगर न्यूज़ आती है या कुछ ये बोलती हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं मार्केट में इफेक्ट देखने को मिलने वाला है।
तो वो पता चलेगा लाइव मार्केट में ही। लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे, वो ज्वाइन करके रखिए। एट द एंड जो भी होगा वो पूरा स्लैब में बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। कल टेलीग्राम चैनल पे 9:15 पे सभी रेडी रहिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।